प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस मिनी मॉक मैथ का 3 अगस्त 2024 का सॉल्व करेंगे। दोस्तों इससे पहले जितने भी मॉक टेस्ट आए हुए दोस्तों आपको पता होगा मॉक टेस्ट कब से आ रहे हैं, 29 जुलाई से आ रहे हैं। तो हम लगातार मैथ का आपको सोल्यूशन दे रहे हैं दोस्तों, ठीक। जितनी भी डेट को ये अल्टरनेट डेट्स पर आते हैं दोस्तों, ठीक। ये मिनी मॉक अल्टरनेट डेट्स पर होंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है सुबह 6 बजे आते हैं। ये हिंदी रीजनिंग का आता है, और फिर यानी कि मंगलवार को किसका आता है, जीएस और मैथ का आता है, यानी सोमवार को किसका आता है, हिंदी और रीजनिंग का आता है। तो इसी तरह से हम आपको सोल्यूशन कराते चले जा रहे हैं। उसकी प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारी चैनल की तो आपको सारे के सारे सोल्यूशन वहाँ पर नजर आएंगे। तो आप वहाँ पर देख के अपना सोल्यूशन देख सकते हैं दोस्तों, ठीक। और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को फुल जरूर वॉच करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि अंकित सर की ऐप से रिलेटेड जितना भी मॉक टेस्ट का सोल्यूशन है हम आपको इसी चैनल पर देते रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख देते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें हम कितने बताएंगे, 20 आपको बताएंगे। टोटल टाइम यहाँ पर कितना मिलेगा, 27 मिनट में हम ही आपको 20 क्वेश्चन बनाने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम लेंगे तो दोस्तों आपको एग्जाम में टाइम की कमी पड़ सकती है। मैक्सिमम मार्क कितने, आपको 40 अंक प्राप्त करने होंगे। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक। तो इस पर आप अवश्य ध्यान रखें, आपको 20 को यानी कि 20 क्वेश्चन होंगे, 27 ही मिनट में आपको सॉल्व करने हैं दोस्तों, ठीक। तो आगे बढ़ लेते हैं। माँ सरस्वती जी का नाम लेकर के अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ये सिंप्लीफिकेशन से ये बोर्ड मास पर बनेगा। तो बोर्ड मास पर इसको आसानी से बनाएंगे। किस तरह से बनेगा, यहाँ पर देख ले 63 दिया हुआ है और माइनस का यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, ऐसा सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर मंझला कोष्टक ही लगाएंगे और फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 3 से यहाँ पर काट देंगे, 8 3 24 तो 8 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, फिर हमने माइनस लगाया, फिर कोष्टक लगाया, फिर यहाँ पर 8 लिख जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आपको माइनस कर लेना है, यानी भाग लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 9 में से जब 3 को माइनस करें तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और भाग 6 लिखा हुआ है तो भाग 6 लिख लेंगे, बस इतना हल हो जाएगा। एक ही बार में आप बोर्ड मास पर लगा के दोस्तों क्वेश्चन को बनाएंगे तभी आप सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप एक स्टेप भी गड़बड़ कर गए तो क्वेश्चन आखिरी में जाके नहीं बन पाएगा और टाइम भी आपका खर्च हो जाएगा। तो 22 माइनस, अब यहाँ पर भी ये 22 लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन लगेगा 8 और माइनस का 6 में 6 का भाग लगाया जाएगा, 1 बचेगा तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे। अब 63 लिखा हुआ है, माइनस का 22 लिखा हुआ है, ठीक। 22 ये, अब 22 और माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा, 8 में यहाँ पर 22 बचेगा, और यहाँ पर पहले हमने घटा लिया था तो यहाँ पर 7 बचेगा, ठीक। तो 22 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक। 22 में से 7 को माइनस करें तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 बचेगा। और 15 को भी आप 63 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो 48 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जितना हमसे बन पाया दोस्तों, ठीक। अगला प्रश्न है इसके बाद, अगर एक वस्तु की लागत मूल्य 20% का लाभ है, यानी कि एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, तो इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 20% को क्या लिख सकते हैं, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। तो यहाँ से आपको कितना करना पड़ेगा, यानी 6 से 5 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत लाभ का है। तो यहाँ से आपको कितना लाभ होगा ये पूछा हुआ है, ठीक। तो 1 का हो गया दोस्तों, ठीक। और किस पर, यानी कि यहाँ पर 6 से हुआ है दोस्तों, ठीक। 6 और इंटू 100 कर देंगे, नहीं 5 नहीं नीचे करना है तो आपका आंसर गलत आएगा। तो 6 से ये कितनी बार कट जाएगा, 16.11 6 बार कट जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। एक एक प्रश्न आप नोट अवश्य करते चलें दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक। हो सकता है संख्याएं चेंज हो लेकिन तरीका चेंज नहीं होगा दोस्तों, ठीक। ये दिया हुआ है 3 साझेदार ABC जो है 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 अधिक है, यानी 200 रुपये अधिक है, तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। तो दोस्तों हमसे जितना भी बन पाता है हम आपको देने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक। वीडियो फुल जरूर वॉच करते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन देखने से आपका काम नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक। 20वें प्रश्न तक आप जरूर चलें दोस्तों, ठीक, क्योंकि तभी आपका मैथ कमजोर है तो उसको आसान बनाने का यही तरीका है दोस्तों। तो यहाँ से देख लेते हैं, A दिया हुआ, B दिया हुआ और C दिया हुआ, ठीक। इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, लाभ का रेशियो दिया है 4:5 का रेशियो। जो हमें लाभ का रेशियो दे देते हैं तो सवाल आसान हो जाता है हमारे लिए। वो कह रहे हैं यदि C का हिस्सा A की तुलना में, C का हिस्सा जो है वो A की तुलना में यहाँ से कितना अधिक आपको लग रहा है, देख सकते हैं 2 अधिक लग रहा है। तो इसी 2 की वैल्यू किसके बराबर दी है, 200 के बराबर दी है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी आसानी से। जब 1 की वैल्यू हमें 100 पता चल चुकी है तो हमें किसकी वैल्यू पूछी है, हमें कुल लाभ पूछा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कुल लाभ, तो हम जोड़ लेंगे सबको, 6 4 10 और 5 15, तो 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 का 100 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 1500। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही जड़ से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, एक पंसारी द्वारा
69 और 92 प्रति केजी वाली दो किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 79.5 प्रति केजी हो जाए। तो ये कहा है, तो इसको मिश्रण नियम पर बनाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 69 लिख लेना है बस, और यहाँ पर कितना 92 लिखना है, और बीच में ये संख्या दी है इसको लिख लेना है। कितना दिया हुआ 79.5 दिया हुआ है, बस इसमें से माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे, सबसे पहले कितना बचेगा, यहाँ पर काटेंगे 12.5 बचेगा, ठीक। इसमें से इसको घटाएंगे, फिर यहाँ पर बचेगा कितना 10.5 बचेगा। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ये कितनी बार कट जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा, और ये 21 बार कट जाएगा, ठीक। 21 पंचे 105 होते हैं। तो ये रेशियो बन जाएगा 25:21 का। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघु ने 5/4 बजाय 4/5 की एक संख्या को गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, ये पूछा है। तो हम कोई संख्या यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है कल राहुल तेवतिया सर ने अपने प्रैक्टिस सेट में इसी तरह का क्वेश्चन, शायद यही प्रश्न था, यही बताया हुआ। तो उन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ था, ये संख्या दी थी दोस्तों, ठीक। हम मान लेंगे वो संख्या यहाँ पर है, और कह रहे हैं कि 5/4 की वजह से जो गुणा किया वो यहाँ पर आएगा, कुछ भी आएगा। फिर दूसरी बार जो संख्या है उसने गलती से कितना कर दिया है, 4/5 से कर दिया। तो हमें करना क्या है, 5 और 4 का एलसीएम ले लेना है। तो कितना आ जाएगा 20। तो हम संख्या 20 मान लेंगे, यहाँ पर ये संख्या है, ठीक। यहाँ पर भी 20 है। तो यहाँ पर काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, 4 पंचे 20। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 वो संख्या हम मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर 4 5 से ये काटने कितनी बार कट जाएगा, 4 बार 5 चौक 20। तो 4 से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो गलती से उसने किया था, उसका कितना आया है, 16 आया है, लेकिन आना कितना चाहिए, 25। तो कितना त्रुटि आया हुआ है ये देख लेते हैं। कितना त्रुटि आया है, 9 का त्रुटि आया हुआ है, ठीक। और किससे आया हुआ है, 25 से आया हुआ है, और इंटू 100 कर देंगे, बस परसेंट में बता लें। तो 100 25 चौक 100 होते हैं, तो 9 चौक कितने हो जाएगा, 36। आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया है। अब प्रश्न नंबर अगला देख लीजिए। ये 5 प्रश्न ये DI से पूछे गए हैं, देख सकते हैं 5 के 5 हम किस तरह से आपको बताएंगे। निम्नलिखित स्तंभ आरेख टाइटन, सोनाटा, टाइमेक्स और फॉलिस इन 4 कंपनियों की राजस्व को लाख रुपए में दर्शाता है। तो पूछा क्या है, दी गई अवधि के लिए टाइटन और फॉलिस के औसत राजस्व के बीच अंतर क्या है, ये पूछा हुआ है। तो टाइटन ये दिया हुआ है, फॉलिस ये दिया हुआ है, इसी के आपको इनको जोड़ लेना है और इनको जोड़ लेना है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले जोड़ेंगे, टाइटन को जोड़ेंगे, कितना दिया हुआ है, 2700 दिया हुआ है, तो 2700 लिख लेंगे, ठीक। 2700 प्लस कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है, तो 24 लिख लेंगे, ठीक। और बटे 2 कर देंगे, ठीक। और तो इनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर 5100 हो जाएगा, और बटे 2। तो 2 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 25 25 50 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। 25 50 आ गया। और हमें फॉलिस वाले इसके जोड़ने हैं, तो यहाँ से जोड़ लेंगे। इसके कितने दिए हैं, 1800 दिए हुए हैं, ठीक। 1800 और प्लस का कितना दिया हुआ, 2100 दिया हुआ है, और इसमें भी बटे 2 करेंगे क्योंकि 2 लोग हैं। तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3900 और बटे कितना हो जाएगा 2। तो 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1950 आ जाएगा, 1950। अब एक वैल्यू हमारी 2550 आई थी, एक 1950 आई। तो 2550 में से 1950 को माइनस कर लेंगे आसानी से, तो भैया आपका राइट आंसर होगा। तो माइनस हो जाएगा 600, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें माइनस आप कर भी सकते हैं, छोटी क्लासों की बात आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है वो पूछा हुआ है, 2009 2010 और 2010-11 के बीच सभी कंपनियों के औसत राजस्व के बीच प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो यहाँ से आपको सबको जोड़ना पड़ेगा। 2009 और 2010 में यहाँ पर कितना दिया, 2400 दिया हो, तो हम एक तरफ आपको जोड़ के बता देते हैं। 2400 फिर कितना दिया हुआ है, 2200 यहाँ पर दिया हुआ है, फिर 2000 दिया हुआ है, ठीक। फिर 2000 दिया हुआ है, फिर 1800 दिया हुआ है, यानी कि 1800 दिया हुआ है, ठीक। अब ये लोग कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गई ये संख्या, ठीक। तो इन सबको पहले तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक। और जोड़ के आपको 4 से डिवाइड करना है, तो 21 लाख आएगा दोस्तों, ठीक। यहाँ से 21 लाख आ जाएगा, ठीक। 21 लाख लिख लेंगे। फिर हमें दूसरी बात 2010 और 11 के जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ के आपको बता देते कितना दिया हुआ है, 2700 दिया हुआ है, फिर 2400 दिया हुआ है, ठीक। फिर 2400, फिर 2300 दिया हुआ है, 2300, ठीक। फिर 2300 दिया हुआ, फिर 2100 दिया हुआ है। तो इनको आपको जोड़ लेना है। तो इनको जब जोड़ लेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 2375 आ जाएगा, 2375, ठीक। ये 3 बना हुआ है, ठीक। 2375। और हमें करना क्या है, 2375 और 2100 का यही परसेंट बताना हुआ। तो हम अगले पेज पर आपको यहाँ पर बता देते हैं। 2375 में से आपको क्या करना है, 2100 को माइनस करना, जो हमने संख्या निकाली, तभी हम प्रतिशत परिवर्तन बता पाएंगे। तो 275 यहाँ पर बचेगा, और किससे, 2100 से इंटू कितना करेगा, 100 करेगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 21
उसका 275 में डिवाइड कर देना तो कितना आ जाएगा 13.09। तो यही इसका राइट आंसर होता है। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद कि 2 वर्षों के बीच कौन सी कंपनी राजस्व में दूसरे न्यूनतम प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है, यानी दूसरे न्यूनतम परिवर्तन को कौन से दर्शाती है। तो ये सवाल में हमें सबका निकालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। तो हमसे पहले सबसे पहले टाइटन का यहाँ से निकालेंगे। तो टाइटन का किस तरह से निकालेंगे, 2700 माइनस का कितना दिया हुआ 2400, ठीक 2400 और बटे कितने करेंगे 2400 बटे 2400 और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 भी हमें करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से जब घटा लेंगे ऊपर कितना बचे 300 और यहाँ से कितना है 24, तो इसको जब भाग देंगे तो कितना बचेगा 12.5 इसका आ जाएगा। तो हमें सबका निकालना पड़ेगा। हमने अभी केवल किसका टाइटन का निकाला है, फिर सोनाटा का निकालेंगे इसी तरह से, फिर टाइमेक्स का इसी तरह से आप निकालेंगे, फिर पॉलिश का इसी तरह से निकालेंगे। तो दूसरा जो सबसे कम आएगा वो किसका टाइटन का आएगा। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, हमने आपको एक निकाल के बता दिया है। उसी तरह से आप इसका निकाल लेंगे, संख्याएं दी हैं, फिर इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे। बस आसान सी बात है, केवल एक जब आपको बता दिया जाता है तो आप सभी निकाल लेते, इतने आप तो समझदार हो सकते हैं दोस्तों, ठीक। अब वर्ष 2009-2010 में सभी कंपनियों का औसत राजस्व कितना है। तो यहाँ पर देखिए 2009-2010 में सभी कंपनी का कुल राजस्व आपको देख लेना। तो कितना दिया 2400 दिया हुआ है, उसी सन में हमें आपको देखना। फिर 2200 दिया हुआ है 2200, फिर कितना दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है, फिर 2000 लिख लेंगे, फिर कितना दिया 1800। तो इन सबको आपको जोड़ लेना है। तो इन सबको जोड़ लेना कितना 8400 हो जाएगा, ठीक है। तो औसत पूछा हुआ लोग कितने हैं, 4 लोग हैं, तो 4 से डिवाइड होगा तो 2100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 चौको 84 होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ तक आपको कोई सारी परेशानी नहीं होगी दोस्तों, ठीक। वर्ष 2009 में सोनाटा और फॉरेस्ट का कुल औसत 2010 और 11 में टाइटन और टॉमिक्स में कुल राजस्व का अनुपात पूछा हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं अनुपात। सबसे पहले हम वर्ष 2009-10 में सोनाटा कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और फॉलिस कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक। तो इसका कुल राजस्व हम देख लेंगे। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2200 दिया हुआ है, तो 2200 में यहाँ पर आसानी से लिख लेंगे, ठीक। फिर कितना दिया 1800 दिया हुआ है, तो इन्हीं को हम प्लस करके ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, यानी 4000 आ जाएगा, ठीक। अब हमें वर्ष 2010 और 11 में टाइटन और राइमैक्स देखनी है, यानी टाइटन ये दिया हुआ है और राइमैक्स, तो इन्हीं का हमें रेशियो बताना हुआ है। तो इसमें कितना दिया हुआ है 2700 दिया हुआ है और प्लस का कितना दिया हुआ है 2300 दिया हुआ है, ठीक 2300। तो यहाँ से जोड़ेंगे वो कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। तो इन्हीं का रेशियो पूछा हुआ है, यानी 4000 और 5 का रेशियो कितना आ जाएगा, यानी 0 से तो 0 कट ही जाएगा, यानी 4:5 का आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब प्रश्न जो है वो अगला देख लेते हैं। इसके बाद जब एक संख्या को यहाँ पर दिया हुआ है 67 यानी 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 91 रहता है, उसी संख्या को 59 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। यानी संख्या वो कितनी 6711 बताई है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना। आसान सवाल हम किस तरह से बनाएंगे, आपको केवल क्या करना है 91 में हम आपको देखते हैं, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, आपको कहीं नहीं मिलेगा। 91 आप 59 का यहाँ से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से काटेंगे, एक बार चला जाएगा दोस्तों, ठीक, एक बार भाग जाएगा, तो यहाँ से घटा लेंगे, कितना बचेगा 32 बचेगा। तो 32 ही इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों, ठीक। तो कुछ नहीं करना आपको, जो लास्ट में दो संख्याएं दी हैं उन्हीं से आपको मतलब रहता है दोस्तों, ठीक। उन्हीं में आप लॉजिक लगा के आंसर आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो समीर को उसके रुपए दिए 7300 में खरीदे बिल का 20% की छूट मिलती है, तो उसे कुल कितनी छूट मिली है पूछे, यानी कि कुल कितनी छूट मिली है। तो बहुत ही आसान सवाल है, कितना दिया हुआ है 7300 दिया हुआ है और 20/100 निकाल देंगे, बस 20/100। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो आसानी आ जाएगी। 5 एकम 5 होते हैं, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 23 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। 5 चौको 20 और 2 जीरो, बस। तो 1400 इसका राइट आंसर है, यानी कितना दिया 1460। अभी और ये कटेगा दोस्तों, ठीक। 1460 इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 1460 आएगा यहाँ पर, ठीक 1460। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक नाव 60 घंटों में 300 किलोमीटर धारा की दिशा में और 60 घंटों में 540 किलोमीटर धारा की दिशा में शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो यहाँ से क्या दिया हुआ, हमें टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 घंटे, और यहाँ में हमें डी का मैंने दूरी दी है कि नहीं 300 किलोमीटर की दी है 300। तो यहाँ से आप क्या पता कर सकते हैं, यानी कि एस पता करें, यानी चाल पता करें। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी 300 है, समय कितना है 60 है, तो 0 से 0 तो 5 यहाँ से निकल के आ जाएगी दोस्तों, ठीक 5 दूरी, यानी कि एस चाल 5 यहाँ से निकल। अब हमें दूसरी बार देखना है, दूसरी बार कितनी दूरी दी है 540 की दी, तो हमें 60 से डिवाइड कर देना है, बस वही प्रोसेस है। तो 6 ने 54 9 यहाँ से आ जाएगी। तो हम जो करते हैं, एक तरफ धारा की दिशा कह रहे हैं, तो धारा की दिशा में हमने कितनी निकाली है 5 निकाली है, और धारा की दिशा में हमने कितनी निकाली है 9 निकाली है, बस। तो यहाँ से जो समीकरण बनी है ये कट जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी किसके बराबर हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा।
तो 2 से ये कट जाएगा 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। इसके बाद किसी संख्या का 1/4 भाग अगली संख्या के 1/5 भाग से 3 अधिक है, तो संख्या आपको बतानी है। तो संख्या को आप चाहे x मान लें, कुछ भी मान लें, तो x/4 हम करेंगे दोस्तों, ठीक। फिर -x+1 और इंटू 1/5, और कितना अधिक का है 3 अधिक का है, तो 3 बराबर ले लेते। तो x/4 माइनस का x प्लस का 5 और माइनस का 1/5, यानी कि प्लस होगा यहाँ पर दोस्तों, ठीक। प्लस और बराबर में कितना लेना पड़ेगा 3। फिर कितना आ जाएगा x/4 माइनस का x/5 और बराबर में यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 प्लस 1/5, ठीक। तो यहाँ से कितना निकल आ जाएगा x/20 और भाग में यहाँ पर कितना आ जाएगा 16/5 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। 16/5 किस तरह से आएगा, 5 ही 15, 16/5 आएगा। 5 से ये कट जाएगा 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैंची का मल्टीपल 16 से कुछ 64, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। उम्मीद करते हैं हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। अब अजय एक काम को कितने दिन में 4 दिन में कर सकता है, तो 4 लिख लेंगे। और जबकि संजय उसी काम को कितने 12 दिन में करता था, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इतना सवाल पढ़ने के बाद बस आपका काम क्या होता है कि एलसीएम निकाल लें। तो 4 ये 12, 12 एकम 12। अब टोटल कार्य है 12। हम सवाल को आगे बढ़ लेते हैं कि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में, तो दोनों की क्षमता कितनी है 3 1 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 ये 12, तो 3 दिन लेते हैं, 3 दिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कुछ समझे आगे आओ। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 968। यदि उन संख्याओं का मासा 22 है तो उनका लासापा कितना होगा। तो आपको पता होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होती है, गुणनफल के बराबर होती है एचसीएफ, ठीक। एचसीएफ, तो इसी में आपको वैल्यू पुट कर देनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ कितना 968 दिया हुआ, तो 968 लिख लेंगे। तो एलसीएम आपसे पूछा, लासापा आपसे पूछा हुआ एलसीएम ही, तो हमें मासा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ, तो 22 से ये पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों, ठीक। 22 से ये कितनी बार कट जाएगा 44 बार कट जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 44। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। इसके बाद 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि की मात्रा क्या होगी। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, वो हम आपको बताएंगे। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बटे 100 करेंगे तो 10 सेकंड 10, और यहाँ पर कितना बचेगा यानी 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 होती है दोस्तों, ठीक। 1/10, तो कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा, ठीक। 10 से 2 वर्ष का जितनी वर्ष का है उसी बार हम करते हैं दोस्तों, ठीक। अगर 3 वर्ष कहते हैं तो एक बार और 10 से 11 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ पर 121 आ जाएगा। तो हमारा जो मूल रुपया है वो 100 है, और हमने जो निवेश सवाल में कितना बता रहे हैं 300 बता रहे हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो हमसे ब्याज पूछे, तो यहाँ से कितना ब्याज लगा हुआ है 100 से 100 हमारे रुपए थे, हमें मिले कितने 121 मिले, तो ब्याज कितना मिला है 21 रुपए का हमें ब्याज मिल गया। तो 21 3 63 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, दो कारों की गति का अनुपात दिया हुआ कितना 10:11। यदि पहली कार जो है 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो दूसरी कार की गति आपको बतानी है। तो रेशियो कितना दिया हुआ है 10:11 का दिया हुआ है। किसका रेशियो दिया हुआ है, यानी कि चाल का एस का रेशियो दिया है, तो इसी का उल्टा जो है टाइम का रेशियो हो जाता है 11:10 का हो जाता है। अब कह रहे हैं 500 किलोमीटर की दूरी है वो 10 घंटे में जाती, तो यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी 0 से 0 यहाँ से 50 निकल के आ जाएगी। तो दूसरी कार की गति पूछी है, तो आपको करना क्या है 11 में 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 55 इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है इसके बाद, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिधि के बराबर है। इसमें दो चीजें दी हैं, एक वर्ग की परिधि के बराबर है, तो किस तरह से हम आपको लिखेंगे, तो 2πr जो है 2πr जो है वो 4a के बराबर होगा। तो 4a की वैल्यू यहाँ से दी है, यानी a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो वृत्त का कितना दिया हुआ है यानी कि वर्ग का दिया हुआ है क्षेत्रफल कितना 121, तो यहाँ से भुजा कितनी इसकी निकल के आ जाएगी 11 निकल के आ जाएगी दोस्तों, ठीक। 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो 11, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, केवल 11 चौक 44। और हमें सूत्र में मान रख देना है बस, कितना दिया हुआ है 2 × 22/7 पाई की वैल्यू होती है। आर की वैल्यू हमें पता करनी है, तब तक क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकते जब तक आर आपको नहीं पता होगी। तो यहाँ से बराबर में ये कितना निकाला है 44 निकाला है, तो बराबर में 44 लिख लेंगे। तो यहाँ से काटेंगे सबसे पहले कितना 22 दूनी कितने होते हैं 44, 2 से 2 ये खत्म, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी 7 निकल के आ जाएगी। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, πr²। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और इंटू आर हमने कितना निकाला है 7, तो 7 का वर्ग करना पड़ेगा। 7 से 7 खत्म, तो कितना है
22 सत्ते कितना 154, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, वो लास्ट प्रश्न है दोस्तों। ठीक, अगर बाई जो है एक्स से 20% अधिक, तो एक्स जो है बाई से कितनी फीसदी कम है। तो देख लेते हैं, 20% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। तो हमें एक तरफ बाई लिख लेना है, एक तरफ एक्स लिख लेना है। तो अधिक, अगर बाई जो है एक्स से, तो बाई अधिक है, तो 5 से कितना हो जाएगा 6 बाई हो जाएगा, और 5 ये एक्स हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि एक्स जो है अब बाई से कितनी कम है, तो यहाँ से देख लेते हैं कितनी कम है। तो यहाँ से आपको साफ पता चले, एक कम है, किससे कम है 6 से कम है। बस परसेंट बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो 100/6 क्या होता है, 16.67 होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको 20 के 20% बता दिए दोस्तों। ये मिनी मॉक था दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने आपको 20 के 20% बता दिए, और टाइम अभी 20 मिनट और 35-36 सेकंड हुए हैं दोस्तों। ठीक, तो हमने आपको 1% एक ही मिनट में बताने का प्रयास किया है दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये क्या 4 अगस्त 2024 को आया था। तो अब मिनी मॉक आएगा दोस्तों कल। तो आज तो शनिवार है, कल संडे का भी हम वो वीकली मॉक टेस्ट हल कराएंगे इसी का। ठीक, तो हम सोमवार को नहीं आएगा तो मंगलवार को मैथ का आएगा, तब हम सॉल्व कराएंगे यहाँ पर दोस्तों। ठीक, तो तब के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप तैयारी करते रहें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें दोस्तों। ठीक, मिलते हैं अब मंगलवार को दोस्तों, यानी कि इससे पहले हम संडे को मिलेंगे, यानी वीकली मॉक टेस्ट में आपको 20% बताएंगे, उसके बाद यानी कि उसको मिलेंगे मंगलवार को दोस्तों। ठीक, तो तब के लिए धन्यवाद।